जी, मेरा नाम किशोर अंजुम है। मैं करमचंद चौक में रहती हूँ और एजुकेटेड फैमिली से हूँ और हम लोग सब एजुकेटेड हैं। हमने 15 साल तक ये तकलीफ उठाई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तकरीबन 17 दिन से तो पूरी रात पूरा दिन हम सो नहीं पाते थे एक सेकंड भी। इतनी ज़्यादा तकलीफ थी कि हमको समझ में नहीं आता था कि हमारी बच्ची और हमारे बच्चे ये चाहते थे हैदराबाद में हम करवाएं, फिर बेंगलोर में कराएं, फिर नागपुर में कराएं। यहाँ तक कि हैदराबाद में डॉक्टर हॉस्पिटल सब सेट कर दी हमारी बेटी ने। और जब इसके बाद हमने कहा कि हम 10 कदम भी नहीं चल सकते, हम नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद नागपुर का सेट हुआ, हमने कहा वहाँ भी नहीं जाएंगे। कहने लगे आप क्या करेंगे? हमने कहा यहीं कुछ हो सकता है तो देखो। तो हमारे को इत्तेफाक से हमारे बेटे ने, बड़े बेटे ने पता लगाया, जबलपुर में सर्च किया। उसको ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए कि एक फरिश्ता जैसे डॉक्टर मिल गया। और उन्होंने ये बोले कि हमने 2500-3000 के करीब ऑपरेशन करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, आप जबलपुर में ही कराइए और अपनी मम्मी की बात मानिए। अब क्या होता है कि मेरे को अचानक 17 रात ना सोने की वजह से, न दिन में सोए न रात में सोए, तो हमारे बीपी हाई हो जाता है 209। तो हमको अचानक बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर विकास और जितना भी स्टाफ है बहुत अच्छा है। डॉक्टर विकास का बहुत ही ज्यादा हमारे साथ वो है कि उन्होंने हमारा बीपी एकदम नॉर्मल करके और शुगर नॉर्मल करके हमको हॉस्पिटल के लिए तैयार कर दिया। इत्तेफाक की बात कि हम डिस्चार्ज होकर सुबह आए तो हमारे बड़े बेटे ने बोला कि शाम को आपको यहीं से हॉस्पिटल जाना। हमने कहा नहीं, हम घर जाएंगे, नहाएंगे, हम इत्मीनान से जाएंगे। जब हम यहाँ आए तो हमारे बेटे ने पता नहीं कहाँ से सेटिंग करके रख लिया पूरी और बोला कि शाम को आपको चलना है। तो हम नहा के जैसे ही खाना खा के बैठे हैं और बेटा आके बोला, हमने कहा ठीक है। हमने ऊपर वाले का नमाज पढ़े, शुक्र अदा किए और मदद मांगे। इसके बाद हमने बोले ठीक है चलो। हमने जब रवाना हुए यहाँ आए तो यहाँ के देखे तो हमको कुछ अच्छा सा लगा कि प्रिंस सर मिले और प्रिंस सर ने ये कहा कि आप घबराए नहीं, हम हैं आपके साथ और पूरा स्टाफ आपके साथ है। आके देखिए वाकई यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है कि हमारा आधा मर्स तो स्टाफ के बात करने से, इतनी मीठी जबान से आदत ठीक हो गया। हमने बल्कि ममता मैडम का शुक्रिया भी अदा किया कि आप लोग कितने अच्छे हैं। पेरेंट्स सर से भी कहे आप लोग कितने अच्छे हैं, हमारी तो आधी तकलीफ ऐसे ही ठीक हो गई। अब क्या मालूम ऑपरेशन के टाइम और तकलीफ होती है कि नहीं, तो हंसने लगे वो लोग। फिर हमारे को ऊपर लेके आया और ऑपरेशन के लिए। अब देखिए आपको हम एक बात बताएं, बहुत ताज्जुब की बात है कि हम तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, हमको डॉक्टर साहब के बारे में सिर्फ नाम सुने हैं, हमने बाई फेस नहीं देखे। तो फाइलों पे चल रहा था, हमारे यहाँ के लोग आके डॉक्टर साहब से मिल रहे थे, हमारे बारे में बता रहे थे, ये तकलीफ वो तकलीफ सब कुछ। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से हमारे बच्चों से मिल रहे थे और बोल रहे थे कि हाँ हाँ ठीक है, ऐसा है वैसा है। और हमको हॉस्पिटल ले आए और इसके बाद हमारे पास जब ऑपरेशन के लिए ले गए तो हमारा बीपी 200 था। तो हमने पूछे 200 क्यों हो गया? तो कहने आप चिंता करें। हमने कहा आप ऐसा बोलेंगे तो हम नाराज हो जाएंगे। हमने चिंता नहीं की है, ऊपर वाला सबसे बड़ा मालिक है, उसके ऊपर चिंता की हो। तो आप लोग इतने सब हम क्यों मतलब टेंशन लेंगे? अब नहीं बोलिएगा सब। तो हंसने लगे सब। इसके बाद उन्होंने बोले कि इंजेक्शन दिए, हमको टेबलेट दिए बीपी लो करने की, नॉर्मल करने की। फिर इसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगाए और सुन करने के बाद हमारे से बात करते गए और हमारे को एकदम बढ़ा दिए। अरे हमने कहा इतना क्यों उठा रहे हैं आप? कहने लगे नहीं आपका मुंह खुला रखेंगे। फिर थोड़ा सा हरा सा बाल हमारे चेहरे बैठा, हमने फिर आपने हमारा जबान आंखें नाक दी, हम ऐसा मत करिए। कहने लगे अरे नहीं भाई, हम आपसे बात करेंगे। देखिए हम आपको लाइफ की बात बताएंगे। हमारे सर के पास कौन सा एक फरिश्ता डॉक्टर खड़े थे, हमें नहीं मालूम। पूरे टाइम खड़े रहे, वो हमसे बात करते रहे और बात डालते रहे और हम उससे पूछते रहे। पूरे टाइम वो हमको बताते रहे और जितनी देर हमारा ऑपरेशन हुआ उतने टाइम हम अल्लाह की इबादत करते रहे। इसके बाद क्या होता है, डॉक्टर साहब आए। अब वो डॉक्टर साहब की चेहरा नहीं देखे हमने, वो डॉक्टर साहब आए और ऑपरेशन किए और 3 घंटे तक हमको पता ही नहीं चला कुछ। और लाए और लाके हमको आईसीयू में एडमिट कर दिए। इसके बाद हमने लोगों से पूछे कि भाई डॉक्टर कौन से हैं? कहने लगे मम्मी आपको डॉक्टर साहब मिलेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे खुद पूछेंगे तो आप समझ जाएंगे कौन है। अब सारे लोग वहां में हम सबका चेहरा देख रहे हैं कि वो डॉक्टर साहब फरिश्ता बन के कौन सा है। क्योंकि देखिए मैंने 17 दिन तक इबादत की थी कि अल्लाह ताला मेरे डॉक्टर को फरिश्ता बना देना और ऐसा फरिश्ता बनाना कि मुझे महसूस नहीं हो। वाकई मैं कहूंगी मैं जबलपुर को के लिए फख्र हासिल करूंगी कि हमारे जबलपुर में भी कोई ऐसा डॉक्टर है जो इतना अच्छा ऑपरेशन कर सकता है और इतना अच्छा मरीज को कर सकता है। क्योंकि ये सारी तारीफें तो तुमने हैदराबाद, बेंगलोर और नागपुर की सुनी थी, जबलपुर की तो सुने ही नहीं थे। आज हम प्रैक्टिकल खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं
तो हमारे पर वो सब कुछ करके चले गए। वो हर किसी से ये कहते हैं, हमको डॉक्टर साहब को दिखा दो, हम आपको खुद मिल जाएंगे ना। तो बस हम ये सोचते हैं। अब हमें नहीं मालूम यहाँ पे कितने लोग आए, उसमें कौन से डॉक्टर हैं। एक कोई बंदा आया हमारे पास, डॉक्टर ही वही डॉक्टर साहब थे या कौन थे हमें नहीं मालूम। वो आके कहते हैं कि अच्छा देखिए, उससे पहले हमने ये सोचे थे और अपने घर में सारे लोगों से कहते थे कि देखो भाई, आज हम बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, जो बहुत लोग आएंगे मिलने, हम किसी से बात नहीं करेंगे और न किसी बच्चों से मिलेंगे और न ही घर के लोगों से बातचीत करेंगे। हमको बस खामोश बैठे रहने देना और हमारी इबादत करने देना, हमें किसी से नहीं मतलब। आधा घंटा होता है, देखिए वो फरिश्ता बन के एक बंदा आता है, शायद वही हमारे डॉक्टर होंगे, और आगे ही उन्होंने हमारे को एकदम से बिठा लिया और बिठा के कहने लगे पैर नीचे करिए। ऐसे कैसे लेटी हैं आप, आपको बैठना चाहिए ना, और इस तरह से नहीं लेटेंगे क्योंकि आप बीमार नहीं है। बीमार कैसे गया, आप तो सिर्फ ऑपरेशन कराने आई, अच्छी होकर चली जाइए, और ऐसा नहीं करना है आपको, उठिए बैठिए, सबसे बात करना है, हंसना बोलना, पाया खाना है, पाया का सूप पीना है, और आपको चलना फिरना है, सब कुछ करना है, और दौड़ लगाना है, और हमको भी पाया खिलाना है और बिरयानी खिलाना है। हंसे हंसे और बोले। तो हमको ये लगा कि, और फिर उन्होंने ये भी सवाल किए, और जिंदगी में किसी ने हमारे से ये सवाल नहीं किया कि आपने हमको पहचाना क्या। हमने कहा नहीं। तो कहते हैं आप अच्छे से देखिए। हमने कहा हम अच्छे से देख रहे हैं आपको। कहने कि आपने हमको पहचानी। हमने कहा नहीं। तो कहने लगे कि अच्छा नहीं पहचानी ना, और भी देख लीजिए। हमने नहीं पहचाने तो भाई, अच्छा आप ही बता दीजिए आप कौन है। कहने नहीं, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। फिर वो कहते हैं अब एक काम करिए, अब आप पूछने की कोशिश भी नहीं करिएगा कि मैं कौन हूँ। तो मुझे लगता है कि वही हमारे डॉक्टर साहब थे। वो डॉक्टर तो थे ही, ऊपर वाले ने को एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनाया जिनके हाथ में इतनी शफा है कि 2,500-3 हजार मरीज यहाँ से निकल गए। और वो तो निकले, खासतौर से हम जैसे इंसान जबलपुर पर भरोसा नहीं करते थे, आज हमको फख्र है अपने जबलपुर पर और ऐसे डॉक्टर पर जो इतने महान डॉक्टर हैं, जिनके हाथ में ऊपर वाले ने इतनी शफा दी है कि आज हम उठकर चलना है फिरना है। लेकिन हमको उस डॉक्टर साहब से, और ये फरिश्ता का भी दिखता नहीं है, ये भी देखिए। वो डॉक्टर साहब को दिखे नहीं, मतलब फरिश्ता हम लोगों को दिखता नहीं है। फरिश्ता तो अच्छे काम करके चला जाता है इसी तरह वो फरिश्ता बन के आए, हमारे को अच्छा करे और अच्छा करके चले भी गए। फिर इस सर आए तो कल हमने उनसे बोले कि सर हमारे को डॉक्टर साहब से तो मिलवा दीजिए। कहने की जरूर मिलवाएंगे, जो आता है उन्हीं से कहते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलवाया नहीं। अब सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे डॉक्टर से मिलवा दीजिए, और नहीं मिलवा सकते हैं तो उनके पास हमारा मैसेज पहुंचाइए कि हम आपके बेइंतहा शुक्रगुजार हैं, एहसानमंद हैं कि आपके हाथ में ऊपर वाले ने इतनी शफा दी है कि 17 साल हमने ये हिप रिप्लेसमेंट के लिए इंतजार किया, लेकिन हमने डर के मारे नहीं करा। 17 साल बहुत होते हैं। इसके बाद हम खुद सर्विस में थे, पूरा हमने 7 पीरियड पढ़ाते थे, चलते थे, फिरते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन आखिरी वक्त में शायद ऊपर वाले का हुक्म था कि ऐसे फरिश्ता हमारे पास आए और हमको उठा के खड़ा कर दे और सारी तकलीफें हमारी दूर जाए। तो ऐसे फरिश्ते को हमारी तरफ से लाखों लाखों सलाम, और उसके लिए करोड़ों दुआएं कि उसके हाथ में इतनी शफा दे कि पूरे जबलपुर में इतना मशहूर हो जाए, इतना मशहूर हो जाए, इतना मशहूर हो जाए कि हम सुनकर बहुत खुश हों। और उनके लिए बहुत ज्यादा थैंक्स, और हमसे रिक्वेस्ट है कि तो एक बार अच्छे से प्यार से हमको सूरा दिखा दें, बस। थैंक यू, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका और पूरे स्टाफ का। साथ में हम ये कहेंगे कि उनके साथ जितना स्टाफ था, यहाँ तक जो हमारे को वॉक कराने आते हैं, हमारे चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके जबान में तो इतनी मिठास है कि वो इतने प्यार से उठाते, इतने चलाते हैं। तो हम ये कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप ऐसा चल नहीं पाएंगे। वो हमारे को इतने प्यार से चलाते हैं, और चला के आज हमारे को इतना ज्यादा चला दिए कि हम सोचते थे हम इतना नहीं चल पाएंगे, अरे हम वॉशरूम तक कैसे जा पाएंगे, अरे हम ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन हम तो बता नहीं सकते यहाँ के फरिश्तों के बारे में। भाई आपका स्टाफ, आप तो खुद बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए आपका स्टाफ इतना ज्यादा अच्छा है कि आपको पूरे स्टाफ से हमेशा मदद मिलेगी, और आप आइंदा ऐसे ही स्टाफ को रखिएगा। हम इस स्टाफ के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत अच्छे। और जो ऑपरेशन कर रहे थे वो भी इतने ज्यादा हंस बोल रहे थे, आप बोल रहे लोग तो हंस रहे हैं हमारे साथ, ऑपरेशन कर रहे हैं हम, और हमको लग ही नहीं रहा कि हम ऑपरेशन करने वाले के लिए लोग दूसरी बात कर रहे हैं। सारे लोग हमारे को बेहोश करने के, मतलब सुन लगवाने के पहले पता ही कौन से डॉक्टर सवाल खड़े, कितना एजुकेशन है, कहाँ रहती है, कितनी फैमिली है, कैसे लोग हैं। हमने कहा अच्छा ये हमको दूसरी बात हम बहला रहे हैं, हम समझ गए थे, क्योंकि हम भी खुद डबल में BA है, हम एजुकेटेड हैं, हम खुद समझ गए थे कि हमको, और हमारे फादर खुद डॉक्टर थे, तो हम समझ गए कि हमको बहलाने आए। तो हम हंसे, कह रहे हाँ ऐसे ही हंस के आपको ऑपरेशन कराना। हमने कहा डॉक्टर साहब हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, सबसे पहले तो ऊपर वाले पर, और दूसरे हम उस डॉक्टर पर जिसके लिए हमने दुआ करी है कि वो फरिश्ता बन के हमारा काम करते हैं। वाकई हमने आज उस फरिश्ते के बेहिसाब शुक्रगुजार है, और ऊपर वाले के भी बेइंतहा शुक्रगुजार है।
ان کو ہمارا لاکھوں لاکھوں سلام، شکریہ، اور ہم سے کبھی جو ملیں اور اچھے سے ملیں، اور ہم ضرور اسے ملنے کے لیے آئیں گے. جب ہم اچھے ہو جائیں گے تو خود چل کر ہم سے ملیں گے. تھینکس.